तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे, चले जाओ। सुदामा कहने लगे गुरु पिता मित्र के यहाँ जाया जाता है तो छोटी मोटी भेंट होनी चाहिए, लेकिन हे प्रिय मेरे पास तो कुछ नहीं। सोई सुदामा कहने लगे देवी भेंट होती तो चले जाते। सुशीला कहने लगी मैं जा रही हूँ, काऊ पड़ोसन के पैर पकड़ूंगी, कोई ना कोई तो मेरी झोली में भीख डाल ही दी है। तो माता और सुशीला भीख मांगने के लिए निकल पड़ी। जिसके दरवाजे पर जाती हैं भीख मांगती हैं, वो धक्का मार करके अपमानित करके सुशीला को दरवाजे से भगा देता है, निकाल देता घर से बाहर। कहता जो 6 महीना पहले ले गई वो दी नहीं, वो भी दे नहीं पाया, वो दिया नहीं। जो दाल ले गई 6 महीने पहले वो भी दी नहीं, और फिर आए गई। ऐसा मैं रोज रोज कहां से दूंगा तुझे, चल यहां से भाग। माता और सुशीला को सबने धक्का मार के अपने घर से निकाल दिया। किसी ने सुखिया के झोली में 2 दाने नहीं डाले। और एक बात तो कहेंगे बुजुर्गों, जिन्होंने गरीबी देखी है उन्हें मालूम है गरीबी का दुख, गरीबी का दर्द कितना विलक्षण होता है। भगवान मौत दे दे लेकिन गरीबी ना दे माताओं, क्योंकि मौत एक बार मारती है, गरीबी सुबह उठ करके रोज मारती है। गरीबी की गलियों में इतने लंबे लंबे कांटे पड़े होते हैं, जो गरीबी की गलियों से होता हुआ गुजरा है उसे अंदाजा है कि गरीबी का दुख क्या होता है। एक गरीब इन पड़ोसन रहे, सुशीला ने पैर पकड़ लिए, बोली बहना तू ही कछू दे दे। तो गरीब ने कहने लगी बहना वे मेरे पिया भीख मांग के लाए, उन्हें चावल मिले थे। महाराज जी कहने लगी जब भूसी पड़ी है चावल तो बना के बच्चों को खिला दिए, इसमें हो तो देख ले। तो माता बहनों सुशीला ने पैर पकड़ लिए, बोली बहन सुशीला माताओं भीख मांग रही, भूसी के पास में बैठ गई, सारी भूसी को साफ किया, 3 मुट्ठी टूटे हुए तंदुल निकले, उन तंदुलों को लेके सुदामा को जाके दिए। सुदामा कहने लगे प्रिय इतनो बड़ो राजा क्या मेरे तंदुल स्वीकार करेगो? सुशीला कहने लगी भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को भाव से फूल भी भेंट दिया जाए तो भी भगवान उसे स्वीकार कर। चले जाओ पिया, कछु मांग के मत आइयो, लेकिन अपनी गलती की क्षमा मांग के आइयो। सुदामा चल देते, चलते चलते एक नदिया मिली माताओं जिसमें मल्लाह नाव चला रहे थे। परीक्षित महाराज ध्यान देना,
तो मल्लाओं ने सुदामा को महाराज जी नदिया से पार नहीं उतारा, नाव बैठाल के। अथाह जल है जिस नदी में, जो इन मल्ला की नाव में बैठ जाए सोई सुदामा को अपमानित करके नाव से भगाए दे। जब टका मांगता सुदामा मना कर देते, कुछ है ही नहीं। माताओं, सुदामा रोए रहे बैठे बैठे, तब तक भगवान कन्हैया मल्लाह का रूप धारण करके आए। ध्यान रखना महाराज जी, हमारे श्यामदास जी महाराज गौर करें। आज माताओं ध्यान रखना, देवियों, सुदामा जी बैठे, भगवान मल्लाह बन के आ गए। बोले कहां जाना? सुदामा बोले द्वारका जाना है। बैठ जाओ नाव में। सुदामा बैठ गए। भगवान कहने लगे टका दो। सुदामा बोले भैया मेरे पास कछु है ना है। भगवान कहने लगे कुछ तो होगा। बोले मेरे पास जो है सो तुम लियो ना है। क्या है? बोले मेरे पास गरीबी है। भगवान कहने लगे तो गरीबी दे दो। माता और सुदामा कहने लगे जो तो मेरे कन्हैया की धरोहर है, जाए मैं तुम्हें कैसे दे दूं। उसी समय भगवान कहने लगे तो नहीं पार करेंगे। सुदामा कहने लगे तो ले लो। तो माताओं ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, भगवान ने मल्लाह बन के नाव में बैठा के सुदामा को दरिया से पार कराया, और भगवान ने मल्लाह के रूप में सुदामा की गरीबी का हरण रास्ता में ही कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज माताओं ध्यान रखना, सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते चलते पाए बिमाई फटी हैं, सर पे पगड़ी फटी पुरानी, तन पे जामा भी फटा पुराना, पैरों में खड़ाऊं भी नहीं। माताओं कांटों कंकड़ पत्थरों से पैर छलनी हो गए। मैं क्या देख रहा हूं, आज हमारी भामनी सुशीला घर घर में मारी मारी फिरी पूरे कंचनपुर में, तो किसी ने आज दक्षिणा भी नहीं दी, वो भी टूटना दिया चावलों का। बारे पिदाता, बाहर प्रभु, हे कन्हैया, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। हे कृष्ण, अरे धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
डोल सहे हे कन्हैया समय की मुझे याद आ गई। परसों करकुल मेरा बच्चा टोस पढ़ने के लिए गया गुरुदेव, तो सब बच्चों पर दूध मंगाया, लेकिन हमारे पास दूध की व्यवस्था नहीं थी गुरुदेव। तो हमारा टोस रोया के पिताश्री गुरुजी ने दूध मंगाया है, तो हमसे नहीं थी कि कहां से दूध ला सकूं। हे विधाता, इस विधाता से गुरुदेव एक बात पूछना चाहता हूं, जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, बंद पड़े पर गजवर का पोड़ा देने वाला कोई नहीं।